किसी और के हिस्से का गुस्सा किसी और पर काहे निकाल रहे हो? सबको उसके बोझ तले काहे दबा रहे हो? इतना ही है तो एक बार वैष्णवी के सामने जाके उससे बात करके सब खत्म काहे नहीं कर देते? आप मजाक कर रही है दादी। हम दोनों के बीच रही क्या गया है जो जाके बात करूंगा उससे? गुस्से में इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए जब हम भी शांत दिमाग से सोचे तो हमको समझ में आया हम सबके गुस्से से ज्यादा जरूरी है रधिया का भविष्य। तो खुद ही सोच बबुआ, वैष्णवी के रहते हुए रधिया अगर ये मान के बैठ जाए कि उसकी मां मर चुकी है, कितना बड़ा अन्याय होगा उसके साथ। सोच। पर दादी आपने ही तो कीर्तन में कहा था ना कि राधा की माँ वैष्णवी नहीं बल्कि काजल है। कहा था, गुस्से में कहा था, हमारा दिमाग ठिकाने पे नहीं था। लेकिन बाद में जब राधा का सूखा हुआ चेहरा देखा तब समझे काजल उसकी देखभाल भले ही कर ले लेकिन उसकी मां नहीं बन सकती, काहे कि वो उसका खून नहीं है ना। और वैष्णवी उनसे तो राधा ने बिना कुछ कहे ही नाता बना लिया, उसे माँ माँ कह के पुकारने लगी। काहे? तुम्हारे कहने से ही हमने उसको छठी मैया के नाम से अनजान रखा। लेकिन आज अपने जन्मदिन के पावन अवसर पर जब उसके मुंह से छठी मैया का भजन फूटा तो हमको समझ में आया कि मैया का कोई इशारा है। किसे पता जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो सब गलत हो। यह आप कह रही हैं दादी, लेकिन वैष्णवी ने हमेशा उस पराई बच्ची को अपनी बेटी राधा से ऊपर रखा है और अपनी बेटी को ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। इससे ज्यादा और बचाई क्या है बात करने के लिए? आप ही बताइए। वही जो वैष्णवी समझाना चाहती थी, हमने तो उनकी बात सुनी तक नहीं, बिना सुने दुत्कार के उसे बाहर निकाल दिया। बबुआ, उस दिन जो नहीं हुआ वो आज कर दे। जा वैष्णवी से जाके बात कर ले बेटा। नहीं दादी, मुझ में और सुनने की शक्ति नहीं है, मुझे कोई बात नहीं करनी। बबुआ, करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा बबुआ। कब तक इस उधेड़ बुन में पड़ा रहेगा? कहीं ऐसा ना हो फिर से वो सरकारी अफसर आकर राधा को ले जाने की बात करे। हे बबुआ, या तो तू काजल से ब्याह कर ले ताकि राधा को उसको माँ के रूप में अपनाने का मौका मिले, और या फिर वैष्णवी का किया हुआ भूल कर उसको फिर से एक और मौका दे दे बबुआ। ये तो मुमकिन नहीं है दादी, चाहे कुछ भी हो जाए। काहे? काहे मुमकिन नहीं है? तुम चाहते क्या हो बबुआ? उसके साथ रह नहीं सकते, उसे भूल सकते नहीं, और वो सामने आ जाए तो जो मुंह में आता है बके जाते हो। उसको हमने थप्पड़ मारा और उसका असर हमने तुम्हारे चेहरे पे देखा। झूठ है का? कितना प्यार करते हो तुम उससे। उसके बारे में कोई कुछ गलत बोले तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। आज भी तुम्हारे मन में उसके लिए कितना प्यार है बबुआ, किसी औरत की तरफ देखता भी नहीं है। हम भूल भूल के थक गए। काजल से ब्याह कर ले, काजल से ब्याह कर ले, लेकिन तुम्हारे लिए पत्नी का मतलब है वैष्णवी। और कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, तो काजल के बारे में सोचेगा भी तो कैसे? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कार्तिक जी काजल को नहीं चाहते, वो आज भी हमसे प्यार करते हैं, कभी हमें भूले नहीं है। बबुआ, तुम्हें आज की आज फैसला करना पड़ेगा। या तो वैष्णवी को माफ करके उसे आज की आज घर लेकर आ, या फिर काजल से ब्याह कर। फैसला तुम्हारे हाथ में है। नहीं मैया, आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। अब हमारा भी परिवार होगा। हम हमारी दोनों बेटियों के साथ खुश रहेंगे। हमें हमारी राधा मिल जाएगी और अक्षय को उसके पापा का प्यार, सब
ठीक हो जाएगा मियाँ। इतना सोच मत बबुआ, अभी के अभी जा वैष्णवी के पास, उससे बात कर, भैया सब ठीक कर देगी। जा बबुआ। तू यहाँ? हाँ दादी, और हमने आप दोनों की बातें सुनी। हमें भैया पर पूरा भरोसा था। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं, इतनी जल्दी टूट नहीं सकता। और हमने आपके बारे में भी यही सोचा था कार्तिक जी। हम मान बैठे थे कि आप हमें भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, पर हम गलत थे। हम भूल गए थे कि हम दो जिस्म एक जान। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है। हम अगर इतने सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं तो आप हमें कैसे भूल सकते हैं? सच में वैष्णवी, तुमने मेरा इंतजार किया? हाँ कार्तिक जी, उस एक्सीडेंट के बाद जब हमें अस्पताल से छुट्टी मिली, हम रोज हवेली आते थे, लेकिन आप नहीं मिले, इसीलिए पास वाले गांव के अनाथ आश्रम में रह गए, ताकि हर समय हम हवेली आ सके, रोज यहाँ आके देख सके आपको। तुम सच कह रही हो वैष्णवी? तुम रोज यहाँ आती थी मेरे लिए? हाँ।